चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है जहां किसान नौजवान यात्रा की जमकर किरकिरी हो रही है और यात्रा में सोते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल की जुबान भी फिसल गई और अखिलेश को किसानों की तबाही का जिम्मेदार बताया। विनोद चतुर्वेदी की भी कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। सपा के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बता दिया। तो जालौन से इस बीच खबर जहां किसान नौजवान यात्रा की जमकर के किरकिरी हो रही है। यात्रा में सोते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, लेकिन नरेश उत्तम पटेल की इस दौरान जुबान भी फिसल गई। क्या कहा और क्या उनकी तरफ से दरअसल इस दौरान कहा जाता है, वो भी चीजें सामने हैं। हरियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही। तो किसान नौजवान यात्रा और इस दौरान किसान नेता जो वहां पर पहुंचते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है यात्रा में सोते हुए दरअसल नजर आते हैं। किसान नौजवान यात्रा की दरअसल जमकर के किरकिरी हो रही है, लेकिन इस दौरान अखिलेश को किसानों की तबाही का जिम्मेदार बता दिया और ऐसे में सवाल कई। दरअसल विनोद चतुर्वेदी की भी कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल जाती है। उनकी तरफ से भी सपा के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बता दिया जाता है। तो ऐसे में ये कई तरीके से इस पूरे यात्रा को लेकर के अब किरकिरी भी हो रही है और बार बार जो तमाम दूसरे राजनीतिक दल के नेता हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने नेताओं को लेकर के सवाल उठाएंगे और जिस तरीके से बयान दिया गया उसको लेकर के अब किरकिरी लगातार होती नजर आ रही है। हरियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही। तो नरेश उत्तम की जुबान फिसल गई। उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको बयान दिखाया और साथ ही साथ इस बयान के जरिए उन्होंने अपने ही नेता के ऊपर सवाल उठा दिए। सबसे पहले तो यात्रा में सोते हुए नजर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और उसके बाद उनकी जबान फिसल जाती है। वो कई तरीके के आरोप अपने ही नेता को के ऊपर लगा देते हैं। अखिलेश को किसानों की तबाही का जिम्मेदार उन्होंने बता दिया। वहीं दूसरे शख्स होते हैं विनोद चतुर्वेदी, वो कार्यक्रम के दौरान उनकी भी जुबान फिसल जाती है। सपा के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष वो बता देते हैं। तो ऐसे में अब लगातार आप इस पूरी यात्रा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और जनता के बीच किरकिरी लगातार पार्टी की हो रही है। और दरअसल मकसद ये था कि इस यात्रा के जरिए वो किसानों के हितैषी बन पाएं, किसानों के विषय को जनता के बीच में उठा पाएं, प्रदेश की मौजूदा वक्त की सरकार को लेकर के सवालों के घेरे में उनको खड़ा कर पाएं। लेकिन जब वो इस यात्रा को करते हैं, किसान नौजवान यात्रा जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, और जब वो लोगों के बीच में अपना बयान दे रहे होते हैं, उस वक्त उनकी जुबान फिसल जाती है। अपनी ही पार्टी के नेता को लेकर के वो सवाल खड़ा कर देते हैं। वो किसानों की अभी तक की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, उसको लेकर के अखिलेश को ही किसानों की तबाही का जिम्मेदार बता देते हैं। और ये हमने आपको बयानों के जरिए सुनाया। क्या उन्होंने कहा नरेश उत्तम ने, ये हमने आपको उनका बयान भी सुनाया। लेकिन इस दौरान एक और शख्स होते हैं जो कि सपा के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बता देते हैं, विनोद चतुर्वेदी। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के लगातार अब जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी अब इस यात्रा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अपने आप में इस यात्रा को लेकर के किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा का चुनाव भी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि किसान हितैषी अपने आप को बता पाए, अपने कामों को बता पाए। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेता अपने पार्टी के बड़े शीर्ष नेता के ऊपर सवाल उठा दें, उनको लेकर के सवाल खड़े कर दें, किसान हितैषी होने का जब सब राजनीतिक दल या सभी नेता अगर दावा करते हैं, तो इस दौरान आप एक पार्टी का जो पदाधिकारी है या जो नेता है वो अपने शीर्ष नेता के ऊपर किसानों की तबाही का जिम्मेदार उनको बता दे। अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता दिया। वहीं विनोद चतुर्वेदी कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, उनकी भी जुबान फिसल जाती है। सपा के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बता देते हैं। तो क्या ऐसे में अब वो समाजवादी पार्टी से अलग हट करके कांग्रेस में जाने की तैयारी में है? क्यों आखिर समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को या जिलाध्यक्ष को क्यों वो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बता देते हैं? ये जो चीजें हैं, क्या इसके पीछे कारण है? हालांकि इस तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान ये सभी चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक पार्टी का जो पदाधिकारी है या नेता है वो अपने शीर्ष नेता को ही अगर सवालों के घेरे में खड़ा कर दे, कटघरे में खड़ा कर दे, तो अपने आप में कई सवाल उठते हैं।
तो नरेश उत्तम पटेल जिसकी जुबान फिसलती हुई नजर आती है, हमने आपको बयान भी दिखाया, लेकिन इस दौरान कोशिश ये की जा रही है कि किसान नौजवान यात्रा के जरिए किसानों को अपने साथ जोड़ा जा सके। और आज इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने जब मंच पर खड़े होकर के कहा कि आज भी अगर किसान एक साथ खड़ा हुआ है तो ना तो किसान हिंदू है ना मुस्लिम है, क्योंकि इन सभी विचारधाराओं में अगर अलग अलग बांटते हुए कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीति करता है तो मौजूदा वक्त में किसानों ने एकजुट होकर के ये दिखाने की कोशिश की है कि किसान आज भी किसी भी अन्याय के खिलाफ डटा रहेगा। और अखिलेश यादव ने इसका जिक्र भी किया। अखिलेश यादव ने किसानों का जिक्र करते हुए हालांकि कई बातें कही, लेकिन इस दौरान उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो इस दौरान अखिलेश यादव को लेकर के ही सवाल खड़ा कर देते हैं। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सोते हुए नजर आते हैं और उसके बाद जब वो बयान देते हैं तो उनकी जुबान फिसल जाती है। वो अपनी पार्टी के नेता को लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं। अखिलेश यादव को किसानों की जो बर्बादी है उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। प्रवीण द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी है? क्योंकि जब पार्टी के पदाधिकारी अपने शीर्ष नेता को लेकर के इस सवाल खड़ा कर दें और ये कह दें कि किसानों की बर्बादी अखिलेश यादव ने करवाई है, तो क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी है? क्या हुआ था उस वक्त? बताना चाहिए, आज जो है प्रदेश जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, आज किसान पटेल किसान को पैदल मार्च करके यहाँ पर जगह जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक जनपद जालौन के ग्राम रवा में जनसभा संबोधित करते समय अखिलेश यादव पे एक टिप्पणी कर दी कि जो किसानों की हालत के जिम्मेदार हैं वो जो है हमारे नेता अखिलेश यादव जी है। ऐसा सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आखिर ये ऐसा कहा क्यों? ये सभी के जहन में सवाल था। जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शीर्षस्थ नेता वहां मौजूद थे, सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इतना बड़ा आरोप जो है अखिलेश यादव जी पर उन्होंने लगाया क्यों? कुछ लोगों का मानना था बुजुर्ग हैं इसलिए उनकी जबान स्लिप हो गई, कुछ लोगों का मानना था कि हो सकता है दिमाग सुबह से चलते चलते बुजुर्ग नेता है इसलिए मुंह से निकल गए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जो अखिलेश यादव को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी प्रदेश अध्यक्ष ने की है, ये एक सोचने वाली बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पर जानकारी के लिए।